श्री गणेश यानी श्री कृष्णा की कहानी। लीला कलयुग की, कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार। दोस्तों, यह है कल की अवतार। धर्मयुद्ध तीसरा मतलब शेष युद्ध, दूसरी बनी महाभारत, तीसरा बना कलयुग ग्रंथ, कल्याण ग्रंथ, ए टू जेड पापों से कल्याण, मुक्ति, मोक्ष। है कोई समझ संसार में? जवाब होगा नहीं, नेवर। यस दोस्तों, देखो आज फिर एक आत्मा बनकर कहानी सुनाते हैं। दोस्त, जब शिद्दत की लगन लगती है किसी चीज़ में, जैसे पढ़ाई में, जॉब में, घर गृहस्थी में, बिजनेस में, हर किसी में जब लगन लगती है तो क्या बनता है? महान बनता है। काम किसी भी तरह हो सकता है, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बस रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार करता हूँ, क्योंकि काफ़ी समझदार हो तुम इंसान हो, मुझे पता है। तुम सब आज 99 में खड़े हो गए, हम कहते हैं 99 जीनियस। बस एक छोटा सा उदाहरण ज्ञान का, गीता, कुरान और रामायण, भागवत, शास्त्र पर पंडितों बहुत ध्यान सुना तू खास करके, है ना। श्री विष्णु ने पंडित धर्म दिया और पंडित का राजयोग। ओके, श्री गणेश यानी श्री कृष्णा बनकर आया यादव धर्म में। यादव धर्म में आया ना यार। सोचो, कृष्ण जब यादव धर्म में लिया था तो उस धर्म में क्या दिया था? ज्ञान दिया था ना, एजुकेशन जिसे बोलते हैं, ओरल ठीक है, जिसे गीता, महाभारत, ठीक है। फिर बौद्ध भिक्षु यानी कि गौतम, पासी, चमार, नटुए, भंगी, हमें उनसे दिलचस्पी कोई नहीं है। बौद्ध धर्म की बात करता हूँ। गौतम बुद्ध बनकर आए बौद्ध धर्म में। क्या दिया? ज्ञान। क्योंकि कोई ये ना कहे कि पंडित ही अपनी बहन बजाता रहा, कि हर ज़रूरी नहीं कि पंडित घमंड में आ जाता। भैया अकेला होता, अकेला मार्केट में होता है तो घमंड में आ जाता है इंसान कि मैं तो शेर हूँ, आई एम किंग, यही सोचता है। इसीलिए ज्ञान का रास्ता दिया यादव को। पर यादव कहते हैं अहिर बुद्धि, अहिर गड़िया गद्दी, तीनों जाते हो गई रद्दी। अहिर साले 12 बजे बुद्धि खुलती है उनकी। मैं तो मुँह पर बोल देता हूँ क्या कहूँ, खुली किताब हूँ ना। अहिर ने ज्ञान को समझा, बस जो पढ़ा पंडित है पढ़ रहा। और बौद्ध धर्म में वो तो हैं, वो तो निभा रहे हैं। पर यादव देखो, गैया भैंसी बकरी छोड़ के बिजनेस, ज़मीन बेच के बिजनेस चलाएंगे, बिल्डर बनेंगे। ओहो, यादव इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज, क्या क्या नाम, बिल्डर्स हैं। क्या कहाँ लाए थे ज़मीन? खैर छोड़ो। जाने जाने जो किया जिन्होंने, इनको नहीं पता था, उनसे मैं कहता हूँ मैं नॉट 90%, पर 1% जब मेरी मर्ज़ी चलेगी तो 100% माफ़ी दूँगा, वरना भुगतना। और जिन्होंने बिजनेस, घमंड, गुरूर में, एटीट्यूड, ऐठन में रुपया को बढ़ावा दिया, माँ ज़मीन बेच के बिल्डर बन गए बहुत बड़े बड़े, रईस ज़्यादा औकात भूल गए। उनका क्या हो गया राजा? मैं तो उम्मीद नहीं आया, उनके बाप से मिलने आया, बच्चों से मिले। छोटे मोटे बिजनेसमैन ज़मीन बेचने, खेती करा, ये मैं सोच नहीं। जब लंकम सब कूद रहे थे, वह कूदे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो बड़ों की बैंड बजाने आए, बाप हैं तो बापों से मिलने आए। और फिर त्रेता में एक रावण थे, आज घर घर में रावण है। राम भी रावण बोलता है। इसीलिए कहता हूँ, माँ बाप की कहानी बेटा ही रोशन करता है। सीता राम की मर्यादा, राम और लक्ष्मण की तरह लव और कुछ भी थे, पता है ना। राम लक्ष्मण की तरह लव और कुछ भी थे। भला वो चाचा और पिता थे, कोई दिक्कत नहीं, माइंड नॉट, पर थे किसके? दशरथ के पुत्र, यानी एक बाप के 2 बेटे। तो ठीक राम की तरह लव और कुछ। तो आज मेरे घर के राम, उनको तो घर गृहस्थी मतलब पता है भैया, सीधी सी बात है भाई। जो जिसके लिए आया वो वही काम करेगा ना। यहाँ जन्म भेज देने से पहले बहुत कुछ बताते हैं। ईश्वर नहीं भूलते, इंसान भूल जाता, क्या करें हम, भेजा था हर किसी को। तो आज जो मेरे घर में मेरी 4 बहनें और एक भाई है, ये कोई हाटू झाटू नहीं है, ये भी रजवाड़े ख़ानदान से आए हुए हैं। पर इन्होंने कहा हर बार अच्छा करके आए, सतयुग से कलयुग तक। इन्होंने कहा, मेरे पापा मम्मी मतलब शिव पार्वती से कहने लगे, माँ हमको भी तो जन्म चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए धन और दौलत, बस तुम्हारे लिए जाते हैं।
तो मैंने कहा चलो भैया, पापा ने कहा रणडी रावण की जोड़ी ख़त्म करने जा रहा भाई, और तुम लोग के घर परिवार रिश्तेदारों ने तुम लोग पर दाग लगवाया है, जाओ फिर, जब एक लग गया तो अनेक लग जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। जब आपकी दुनिया में जाओ, भाई तुम्हारा है ना कर्म कराने के लिए, मोक्ष बनकर जा रहा है श्री गणेश। तो भाई लोग, मेरी बहनें भी रजवाड़े ख़ानदान की, आज उनका अंदर एटीट्यूड घमंड रजवाड़ों वाला है भाई, उन्होंने हुकूमत चलाई है मेरी भाई बहनों ने, तो वो तो वही करेंगे ना जो कर्म में लिखा है। बस गरीब बन के आ गए और तुम्हारी बस्ती में समाज में भटक गए, भटक के आगे भटकाने वाले हज़ार खड़े ना। कौन चाहता है कि कोई गरीब अमीर बने, कोई रईस बने, कौन चाहता है हमसे ऊपर निकले। इसीलिए उनकी बैंड बजाना है कि बहन के टको, तुम लोग होते कौन हो रोकने वाले, भटकाने वाले, साधु संत महात्माओं, खुद तो खा नहीं पाए, दूसरे भी रोकने आए। कहते हो बच्चे देश का भविष्य, बनने कहाँ दिया, कहाँ बनने दिया, किसने बनने दिया, हम अपनी बात बताते। इसीलिए जुर्म ख़त्म करने मुस्लिम बनकर आए, ए टू जेड खुद करने आए। हम खुद पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, रिसर्च खुद पर करते हैं। पाप भी किया, जुर्म किया, सिगरेट दारू मसाला सब कुछ खाया, सब कुछ किया। कोई ये ना कह सके कि हमने नहीं किया, नहीं पता। हम सबको दिखाना है कि देखो ए टू जेड वही किया, फिर भी गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, दुनिया बदल दिया। दोस्त फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट। बाद में पछताओगे पूरी दुनिया। ये जो देखो कितनी सुंदर नगरी बनी है, देखा देखा दिख रहा कि नहीं, पूरी VIP एरिया, ठीक है। शहर तो बन गए हैं, स्वर्ग जैसी नगरी भी बन गई है, बहुत अच्छी बात है। सपोज दैट अगर मौत ना मिले तो तुम भैया खड़े हो के तुम पंखा का बटन भी नहीं दबा सकते हो। जो TV रिमोट चलाते हो ना, बीवी चलती है नोट से, TV चलती है रिमोट से, तो फिर रिमोट और बीवी सब घिस लोगे। अब बात करते हैं तुमको, हम रंडियाँ अक्सर बनती कैसे हैं, पाप करने के लिए नारी निकलती कहते हैं। देखो रंडी घर में तुम्हारी रंडियाँ ही पैदा होंगी, वहाँ तो ये बिजनेस कारोबार होगा, तो वहाँ की तो औलाद ऐसी होंगी। पर जो सच्चे भटका देती हैं वो भी रंडियाँ ही भटकाती हैं, अपनी से लालच देते हैं खूब कि भाई पाप पैसे में आगे भागता है, और सत्य कर्मों में। गरीब घर होगा पर मर्यादा बची होती है, वही गरीबों ने बचाया हमेशा। इसीलिए मैं गरीब बनकर आना पसंद करता हूँ, जुर्म ख़त्म करने मुस्लिम बनकर आना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई मुझे अपराधी कहे कृष्णा मैं सारी बुराई करो, टोटल 99 पसंद करूँ, पर 1% धोखेबाज मत करना, बहुत तीज ऐसा लगती है। इसीलिए जब आए थे ना जन्म लेके, तो श्री कृष्ण नाम से उतरे थे, क्योंकि त्रेता युग की कहानी श्री विष्णु के लिए करनी थी, सीताराम की मर्यादा मजबूत बनाने के लिए, पति पत्नी की। तो यार माँ बाप के नाम रोशन करने के लिए श्री कृष्ण बनकर आया। लेकिन 1999 से पहले इतने चीज़ें हमने देख डाली, क्योंकि नसीब तो खुला था मेरे बाप का, जिससे हम इंसानी कर्म बता रहे हैं, इंसानी खेल बता रहे हैं। जिससे मेरे पापा इंसान बनकर आए, भोलेनाथ और पार्वती खुद करेंगे सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी, हम इंसान बनकर गए। कहीं पता करना नसीब करना है। उन्होंने कर्मों से अपना नसीब जगाया, भाग जगाया, चढ़ के राजनीति तक उतरे। पर समाज में माता चुप कोई एक बार ये नहीं सोची कि बाहर से आया, यहाँ झंडा गाड़ रहा है, समाज के लिए कर रहा है, चलो हेल्प करे, पर नहीं, गिराने वाले हज़ार खड़े थे। तो मुझे और बुरा लगा कि मैं देखता रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो पापा मम्मा ने कहा ये साला क्रोध में श्री गणेश सनकी बन जाएगा, बैंड बजा लेगा पूरी दुनिया की। पापा ने कहा मांगने का वक्त आ गया, कह दोगे बेटा? अब नहीं यार पापा, मैंने पूछा आपसे कभी कि क्या चाहिए आपको, आपने मांगा, मेरे पास है, लो, नहीं है फिर भी लो क्या चाहिए। तो माँ बाप ने साथ चक्कर लगवाए और आम इंसान बनकर चले आए। और फिर मुझे भी आम इंसान बनकर आना था, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं देख रही, मैं क्रोध आ रहा था। तो हमने पापा हम जा रहे राजनीति, अपने नाम का झंडा गाड़ने थे, रंजीत सिंह नाम का। हमने बात तो कर ली थी छोटी सी उम्र में, 2.5-3 साल की उम्र थी, तभी हमने पापा रंजीत सिंह नाम, श्री कृष्ण नाम, क्योंकि भटका रहे थे बहुत लोग, पंडित भटका रहा था, सी भटका रहे थे। फिर अरे श्री कृष्ण नाम में भगवान का नाम है, ये भगवान का नाम क्यों रख लो? अरे नहीं, ये नहीं जानते, फ़ोटो लगाओ, पोस्टर लगाओ, भगवान कहते हैं बच्चा पेट में है, सत्संग सुनो, ये करो, तस्वीर लगाओ, मूर्ति लगाओ, मंदिर में जाओ, भगवान जन्म लेंगे। ला और कुछ कहानी चल रही थी, इधर श्री कृष्ण में मैं हुआ, तो उनको क्या लगा, अरे नहीं भगवान का नाम रखो। हमने कहा कोई बात नहीं। पापा ने कहा अरे ठीक है, पंडितों को बैंड बजाने हो, शांत हो। तो 2.5-3 साल बाद मेरा नाम चेंज करना गया। तो मैंने कहा सारे मम्मी बहुत सारे नाम दे रही थी, हमने तुम्हें रंजीत सिंह नाम क्यों नहीं दे रहे हो? हम जाएंगे क्या लिखेंगे, तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा। और वक्त के साथ 1999 में दिल पूरा सोच ही लिया, क्योंकि समाज इतना देख लिया, 9 साल में हमने दिमाग घूम गया था, 9 साल में हमने देख लिया था। तुम लोग को क्या लगता है, जो 10 साल का बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा हो टोपा है, मतलब तुम उम्र में हो 50, 30, 40, 100 साल के हो, जो 10 साल का बच्चा खड़ा हो तो तुम चूते समझते हो क्या? सब कुछ जानता है, सिर्फ डरता है कि तुम बड़े उम्र में चट्ठा मार दो लाठी, ये तो जवाब नहीं देता है। डर तुम लोगों ने डर भय किया, सच्चाई सत्कर्म कहाँ दिया? तुमको क्या लगता है कि मियाँ बीवी
बिटिया तुम्हारी 6-7 साल की है, सो रही है, बेटी है 8 साल की 9 साल की, और तुम रासलीला करो, उसको पता नहीं बच्चा नहीं घंटा है। तुम्हारे देख के संस्कार समाज चल पड़ते हैं। ये माँ बाप की देन है, घर परिवार की देन है, समाज की देन है। खास करके तो माँ बाप तो बचा लेते हैं, और जो भाई भाभी होते हैं ना, जी दीदी जी होते हैं ना, मौसी मौसा होते हैं, मामा मामी होते हैं, वो उनकी वजह से बिगड़ जाते हैं बच्चे। माँ बाप तो बचा के चलते हैं, माँ बाप की देन नहीं होती है। बस उन माँ बाप की देन होती है जो मजबूर होते हैं, इत्तेफाक होता है। बाकी तो माँ बाप को छोड़ के सब बर्बादी करने वाले थे। जा रहे हैं लौंडे से मिलने, साथ में बच्चे के लेके जा रहे हैं, उसको बर्बाद करने जा रहे हैं। माता चौधरी की औलाद खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, बहुत दूसरे बर्बाद कर रहे हैं। तो गंदगी तुम लोग फैलाते रहे, भाई क्या करते हैं। इसीलिए तुम्हारी भाषा तुम लोग को समझाना है कि देखो हम तो आए थे दोस्त आखिरी मौका देने, इंसान इसलिए बनकर आए थे। जो बचा कुचा था वो भी 2021 में ठोक दिया। उन्होंने कहा ले जाओ, एक इच्छाधारी इंसान बनकर उनको नागिन ना खेलना याद दिलाऊंगा, वरना हम पगला जाएंगे। हमने ये भी ले सकते हैं, और जिस दिन हमको चाहिए हम खुद मांगेंगे नहीं, हम ले लेंगे। मतलब उस दिन धर्म ये तीसरा है, चौथा करके चले जाएंगे हम। इसीलिए कहते हैं पहले पंडित धर्म को मौका दिया, किन्नरों को मौका दिया, एक साथ लेकर चल दिया 40 तक। तुम्हारे क्या ना 40 वर्षों का, 40 नहीं 50 पूरा दिया है, 5000 वर्ष दिए हमने। किन्नरों मज़ा दिया क्या तुम लोग ने? हाँ, किन्नरों तुम लोग क्या लगता है, तुम लोग बच जाओगे बेटा, मौत नहीं देंगे हम। सन की हैं, राजा की नज़र है, ईश्वर की नज़र, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी, कोई फ़र्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, एक नज़र देखते हैं। जो बहुत किन्नर की भी बहुत दिखा रहे हो ना, तुम लोग से तो कोई बोलेगा तो है नहीं। इसीलिए गणेश समझो या रंजीत समझो, सन की हैं हम, युगो सौदा करते हैं। जन्म हो चाहे मरण, शमशान का खेल हम ही संभालते हैं बेटा। इसीलिए कहते हैं आत्मा जाता है, शरीर जाता है, आत्मा नहीं, भटकती रहती है। क्योंकि हम इनपुट आउटपुट, इनकमिंग आउटगोइंग, आना जाना हमारा लगा रहता है, हिसाब करना हमारा ही काम है। टोटली किन्नर बना के भेज देंगे। जो इसीलिए कहा गया है, जो मांगो खुशी से, मांगो उसी से जो दे खुशी से। ठीक है, तो मांगो उसी से जो दे खुशी से। ये नहीं हमको 51,000 चाहिए, तुम्हें माँ का भोसड़ा मारूँ, सवाल खोल के दिखाते थे ना बेटा। मेरे घर पे भी आए हो, जबरदस्ती माँ चोट डालेंगे तुम्हारी, किन्नरों भोसड़ी वालों, मौत नहीं देंगे। जिन लोगों ने माता चौधरी ने हमारे घर पे ढाबा बोला था ना, विश्वास करो किन्नरों, आज के जीवन से बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जब तक देख रहा हूँ ना, भोसड़ी तुम लोग को तो हम मौत नहीं देंगे आज ही से। किन्नर को सबसे ज़्यादा झाटे लागे मेरी, खुदा समझ बैठी था खुद को बांका वाला भोसड़ी वाला। इसलिए कहो किन्नरों, तुम्हारी गाँव बोता है, चले आना, आई एम किंग राजा रंजीत सिंह, तुम सब लोग चला लेना। जब तुम लोग की हो जाए तब बताना, फिर बताएंगे तुमको हम क्या देते हैं। कुछ नहीं देंगे, सिर्फ मौत नहीं देंगे। गीत लो भोसड़ी यहाँ, क्योंकि कुछ गंदगी पाप किन्नरों ने फैलाई। माता चौथ गाँव मरवाने चले जा रहे हैं भोसड़ी वाले, इतने रसीले हो रहे हैं माता चौथ। खाली कर्म को मत्थे में हाथ धरो कि क्यों कर्म मिला किन्नर वाला, क्योंकि वो गाँव आने से पड़ गया था तुमको, डल्ले के बने थे सब। पिछले जन्म के तुम लोग पापी हो माता चौथ। मैंने तो मजबूरी में ब्रह्मदेव ने किन्नर बनाया था, वो ज़्यादा नहीं बनाए थे, 9 बनाए थे, और कोई नहीं बनाया था, 9 सिर्फ 9 बनाए थे, 9 किन्नर। ये सब तुम लोग अपने कर्मों से पावे भोसड़ी वालों। बहुत लालच था रुपया का है, कहाँ ले जाओगे? मौत मांगो, मोक्ष मांगो अपने भगवान से, श्री गणेश से बोलो तुम, मैं तुमको मुक्ति दूंगा भोसड़ी। कहो तो भगवान इंसान बना भेजो, कर्म काटो, मैं रास्ता दूंगा। लेकिन तुम लोग सीने पे बार बार चढ़ के आ रहे हो, ले लो रुपया। हमें बहुत बुरा लगा था कि मेरी बहन की शादी है, भाई की शादी होती ना, मैंने तो दिया ही था, मेरे पापा ने दिया ही था। अब बहन की शादी थी, माता चौथ 2-2 3-3 बार चढ़ाई कर रहे हैं, आके ले रहे माता चौथ। एक बार नहीं 2-2 3-3 बार चले आ रहे भोसड़ी वाले हैं। नंगा डांस दिखाएंगे, बेइज्जती कराएंगे गरीब की बेइज्जती करोगे। आओ माता चौथ, देखो भोसड़ी क्या नहीं देंगे। जो ले गया है ना मेरे घर से पैसा, विश्वास करो माता चौथ को मैं इसी आज ही बोले मोबाइल में, मौत नहीं दूंगा, मौत आज ही जीवन से घिसलाऊंगा तुमको, भोसड़ी जरूर घिसलाऊंगा। जितने किन्नर हमारे अंतिम चढ़े ना बेटा, तुम सबको मौत नहीं देंगे आज ही जीवन से। हमारी बहन के लोग अगले 49 जन्मों तक घिस लोगे ना, तो दुनिया कोई किन्नर भोसड़ी ये नहीं कहेगा कि हक से हमको दो। वो देखेगा कि लौड़े मेरा किन्नर भाई घिसल रहा है, कलयुग से घिस नहीं रहा आज तक, कलयुग पार्ट 1 से शुरू कैसे है, कलयुग पार्ट 2 घिस नहीं रहा। औकात नहीं भूलोगे, क्योंकि तुम लोग बहुत अपने आप को खुदा समझ बैठे थे। कहा था प्यार से मांगो, हक से मांगो, जो तुम्हारा बनता है। लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है, पर तुम्हें इंसान देख कर बात करनी चाहिए। लूटने वाला है लूटो, मैं मना नहीं करता था।